प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आज आप लोगों को शब्द विचार पढ़ाऊंगी, जिसको इटमोलॉजी बोलते हैं। शब्द विचार इटमोलॉजी। मैंने आप लोगों से पूछा था कि प्रश्न का उत्तर बनाने के लिए आप लोग तो बना लिए होंगे, नहीं बनाए हैं आप लोग कमेंट नहीं किए हैं कि मेरी समझ में आ जाता कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, नहीं आया। कमेंट करने से पता चलता है, तो आप लोग कमेंट ही नहीं किए। फिर भी मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कम समय में ज़्यादा बताने की। मैं आप लोगों को कम समय में अच्छा से अच्छा, जितना हो सके अच्छा से आप लोगों को समझ में आ जाए। अब मैं बताऊँगी आप लोगों को शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? शब्द की कितनी विशेषताएं होती हैं? शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को या सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे जल, कमल, कमल, पपीता, पपीता, ये सब सार्थक शब्द है। लेकिन इसको उल्टा करने पर लज इसका कोई अर्थ नहीं निकला। लमक से भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उल्टा करके लिखने से, निरर्थक शब्द से उल्टा करके लिखने से इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तापीता, तापीप, इसका भी पपीता का तापीप, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक सही से अर्थ हो समूह में, तो उसको शब्द कहते हैं। कैसे? ये दो वर्ड है, ज प्लस ज में अ की ध्वनि छिपी है, ज ल में भी अ की ध्वनि छिपी है। जब हलत लगाते हैं अल्लाह पर, क्योंकि ये व्यंजन है, अव्यंजन नहीं है, अस्वर है। कमल, कमल, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, ये है क म ल, ये सार्थक ध्वनियां हैं। कमल, पपीता, प प्लस अ प्लस प प्लस बड़ी है प्लस त प्लस आ। व्यंजन पर हलंत लगाना है, स्वर पर नहीं। तो पपीता, ये सार्थक ध्वनि है, इसी के मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को भी शब्द कहते हैं। अब कौन कौन से शब्द हिंदी भाषा में आए हैं? हिंदी भाषा शब्द संपदा की विधि दृष्टि से अत्यंत संपन्न है। इसका जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। इसके अपने शब्द तो है ही, संस्कृत का शब्द भंडार भी इसका अपना है। हिंदी भाषा ने अन्य विदेशी भाषाओं जैसे अरबी भाषा, फारसी, तुर्की तथा अंग्रेजी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि के शब्दों को भी बड़ी उदारता के साथ अपनाया है। अपने समृद्ध शब्द भंडार, हिंदी के अपने जो शब्द है, शब्द भंडार तथा व्यापक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग किए जाने के कारण ही हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया है। इसके शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। किसके वर्गीकरण? शब्दों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। और है चौथा, प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने भागों
किसके कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर पहला है एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द में जिसका एक ही अर्थ निकले, जैसे प्रथम को क्या कहते हैं? पहला। सम्राट को क्या कहते हैं? उसको राजा कहते हैं। सम्राट को राजा कहते हैं, एक ही अर्थ निकलता है। पुराना को हम लोग क्या कहेंगे? प्राचीन मतलब पुराना होता है, एक ही अर्थ निकलेगा। अनेकार्थी शब्द, जैसे एक ही शब्दों के अनेक अर्थ होते हो, एक ही शब्द है उसके अनेक अर्थ हो। अंक है, अंक मतलब गोद, अंक मतलब संख्या, अंक मतलब नाटक का खंड। जैसे अंक मतलब गोद, कैसे? माँ ने अपने बेटे को अंक में भर लिया, मतलब इसका वाक्य में प्रयोग हो गया, माँ ने अपने बेटे को अंक में भर लिया, मतलब गोद में ले लिया। संख्या मतलब 1 2 3 4 जो भी होती है संख्या, इसको संख्या कहते हैं। अंक मतलब संख्या, जितनी भी संख्या है। अब उत्तर अनेकार्थी शब्द है। उत्तर मतलब एक होता है जवाब देना। जैसे मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, आप लोग उसका जवाब दोगे, तो उत्तर का मतलब ये है जवाब देना। और उत्तर मतलब एक दिशा होती है, इसको हम कहते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये दिशा है, उत्तर एक दिशा का नाम है। एक उत्तर जवाब है। एक उत्तर मतलब पीछे को कहते हैं। कर मतलब एक हाथ होता है, जैसे भगवान ने अपने कर कमलों से उसको आशीर्वाद दिया, तो कर मतलब हाथ होता है। कर मतलब कर्ज होता है। कर मतलब कर्ज होता है। कर मतलब टैक्स भी होता है, टैक्स देना, कर देना, कर्ज लेना। तो कर मतलब हाथ, कर मतलब एक किरण है। कर मतलब हाथ होता है, टैक्स होता है और किरण होता है, 3 शब्द होते हैं अनेकार्थी शब्द में। परिवाची शब्द में सूरज को क्या कहते हैं? सूरज को कहते हैं दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, भास्कर, सूरज को कहते हैं। चंद्रमा को क्या? परिवाची शब्द उसी के समान अर्थ देता है, परिवाची शब्द में उसी के समान अर्थ देता है। तो चंद्रमा का क्या है? शशि, राकेश, मयंक, ये चंद्रमा का परिवाची शब्द है। आग का है अनल, हुतासन, ज्वाला, पावक, ये आग का परिवाची शब्द है। आकाश का नभ, गगन, व्योम, शून्य, अंबर। अब विलोम शब्द जो शब्दों के ठीक उल्टा विपरीत अर्थ देता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। तो जैसे आज का कल, आगे का पीछे, ऊपर का दिन, नीचे, दिन का रात, ये ठीक उल्टा अर्थ देता है, ये परिवाची शब्द है। श्रुति से भिन्नार्थक शब्द, जैसे मैं बताई थी उस दिन, जरा मतलब बुढ़ापा होता है, और जरा मतलब जिसके नीचे बिंदु रहता है, थोड़ा सा, जरा मतलब थोड़ा सा, उस दिन बताए थे आप लोग। दोनों में अंतर होता है, जैसे जरा दोनों, एक में के नीचे बिंदु है और एक के नीचे बिंदु नहीं, तो जिसके नीचे बिंदु है जरा मतलब थोड़ा सा, जरा मतलब बुढ़ापा। फन मतलब सांप का फन, फन जिसके नीचे बिंदु लगा है, फन मतलब कला, हुनर। उसके बाद है अन्न और अन्य, तो अन्न मतलब अनाज, अन्य मतलब दूसरा। उसके बाद कली और कली, एक कली में बड़ी का मंत्र है, जिसमें बड़ी का मंत्र है अधिखिला फूल होता है, कली मतलब अधिखिला फूल। एक कली जिसमें छोटी का मंत्र है कलयुग। सुत जिसमें बड़ा का मंत्र है सुत मतलब बेटा, पुत्र, और जिसमें छोटा का मंत्र है सुत मतलब सारथी, सुत मतलब धागा भी होता है, सुत मतलब सारथी भी होता है। अनल मतलब आग होता है, और अनिल मतलब क्या होता है? हवा। ये श्रुति सम, उसी के समान भिन्नार्थक, एक देखने में एक जैसा दिखता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे अनेक शब्द क्या है? अनेक शब्दों के लिए बोलो या वाक्यांश के लिए, अनेक शब्दों से वाक्यांश बनता है, अनेक शब्दों से वाक्यांश बनता है। अनेक शब्द है, जैसे कि
जिसका कोई शत्रु न हो। इसमें अनेक शब्द है, जिसका कोई शत्रु न हो, इसमें अनेक शब्द है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? अजात शत्रु। अनेक शब्द यहाँ पे जिसका कोई शत्रु अनेक शब्द है ना। इसको वाक्यांश भी बोल सकते हैं कि वाक्यांश के लिए पूरा वाक्य बन गया ना, जिसका कोई शत्रु न हो तो वाक्यांश बन गया। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द बना अजात शत्रु, एक शब्द बना। ऐसे बोल सकते हो अजात शत्रु। नहीं तो अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्द इसमें आ गया है, वाक्यांश में अनेक शब्द आ गया है। जिसका कोई शत्रु न हो तो कितना शब्द बना है? जिसका कोई, हाँ शत्रु 1 2 3 4 5, जिसका कोई शत्रु न हो। ये अनेक शब्द है ना इसमें, इसका एक शब्द बन गया कि अजात शत्रु। और जो जन्म से अंधा हो, इसमें भी इसी को कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें ज़्यादा शब्द है, इसका एक शब्द आता है। तो जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध कहते हैं उसको, एक शब्द आ गया। जन्म से अंधा हो जन्मांध। और जो पढ़ा लिखा हो उसको क्या कहते हैं? साक्षर। जो साग सब्जी खाता हो शाकाहारी। जो मीट मछली खाता हो मांसाहारी। जो दोनों खाता हो सर्वाहारी। हाँ, और जो आकाश में उड़ता हो तो उसको नभचर कहते हैं। जो आकाश में उड़ता हो नभचर। जो जल में रहता हो जलचर। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इसको कहते हैं। इसमें हमें कंफ्यूजन है कि जैसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में उसका जैसे दो शब्द हैं अन्न और अन्य, तो दोनों का उच्चारण तो अलग अलग होता है। हाँ, अन्न, लेकिन देखने में समान दिखता है। अन्न और अन्य दोनों में देखने में समान। जैसे जरा है, एक के नीचे बिंदु, जरा में एक के नीचे बिंदु लगा, एक जरा में एक के नीचे बिंदु नहीं लगा है। तो एक जरा का अर्थ क्या निकला? एक जरा का अर्थ निकला बुढ़ापा। एक जरा जिसमें बिंदु लगा है उसका अर्थ निकला थोड़ा सा। तो दोनों में देखने में समान दिखते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। और कुछ पूछना है आप लोगों को? अब मैं बताऊंगी स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। आप लोग इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो आप लोग को कमेंट भी करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों को कमेंट भी करना है, तभी तो मैं समझ पाऊंगी कि हाँ आप लोगों को क्या नहीं समझ में आ रहा है। बताओगे तभी ना मैं बता सकती हूँ आप लोगों को। स्रोत के आधार पर इसके कितने वर्गों में बांटा, कितने भागों में इसको किया गया है। तो स्रोत के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से? तो स्रोत के आधार पर है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव संस्कृत के शब्द जो संस्कृत के जो शब्द बदले हुए रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम। जैसे दधि है, स्वर्ण है, मयूर है, अश्रु, कर्ण, धैर्य, धृत, ये सब संस्कृत के मूल रूप है। संस्कृत से लिया गया है, हिंदी भाषा में आए हैं। तो ये सब संस्कृत के शब्द जो है उसको तत्सम शब्द कहते हैं। और इसी के बदले हुए रूप को तद्भव कहते हैं। इसके बदले हुए रूप कैसे है? जैसे मैं भी बताई हूँ दधि, तो दधि का बदला हुआ रूप क्या है? तो दही। स्वर्ण के बदला हुआ रूप क्या है? तो सोना। मयूर का बदला हुआ रूप क्या है? मोर। अश्रु का बदला हुआ रूप क्या है? आंसू।
जैसे दधी है, दधी के संस्कृत के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अभी बता रही थी दधी, इसको क्या कहते हैं? बदले हुए रूप को दही, स्वर्ण को सोना, अश्रु को आंसू, कर्ण को कान, धैर्य को धीरज, धृत को घी आदि। देश शब्द, जो शब्द न तो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और न ही किसी अन्य भाषा से, बल्कि आवश्यकता अनुसार हिंदी में बना लिए गए हैं। जैसे उसे देश शब्द कहते हैं, जैसे लोटा, थैला, टांग, खिड़की, रोटी, बेटा, ये सब किसी अन्य भाषा से नहीं है, इसे अपनी आवश्यकता अनुसार बनाया गया है। विदेशी शब्द, जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से, जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं उसे विदेशी शब्द कहते हैं। कैसे? अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी में कौन से शब्द है जो कि अंग्रेजी में लिखा जाता है? टिकट, TICKET, टिकट, टिकट को टिकट ही कहते हैं। इंजन, ENGYNE, इंजन, इंजन को इंजन ही कहते हैं। कार, CAR, कार। कप, CUP, कप। बस, BUS, बस। ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द है, ये हिंदी भाषा में भी लिए गए हैं। अरबी भाषा है औरत, कानून, रुखसत, अखबार आदि। तुर्की भाषा क्या है? तोप, कैंची, चाकू, बंदूक, कुली आदि। ये सब दूसरी अन्य विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, इसे विदेशी भाषा कहते हैं। अब रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर इसके 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, 3 भागों में बांटा गया है। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द जिन शब्दों के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिसे खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं? जैसे मेज है, मेज है, चाय है, पानी है, पुस्तक है। इसको मैं अलग अलग कर रही हूँ। चाय, चा प्लस या, इसका अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। पानी का देखो, पा प्लस नी, चा का भी अर्थ नहीं, या का भी नहीं, पा का भी नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। खंड टुकड़े करने पर दोनों का खंड टुकड़ा में कर रही हूँ, अर्थ नहीं निकल रहा है। अब मेज का देख रही हूँ, मेज, में प्लस ज, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। शब्दों का मैं टुकड़ा कर रही हूँ, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। पुस्तक का, तक, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका खंड या टुकड़े करने पर भी कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं बता रही हूँ। यौगिक शब्द, जिन शब्दों के खंड या टुकड़े किए जाने पर दोनों के अर्थ निकले, दो खंड या टुकड़ा में करूंगी दोनों का अर्थ निकलेगा, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। चिड़ियाघर, चिड़िया प्लस घर, चिड़ियाघर, दोनों का अर्थ निकल रहे हैं ना, समझ में रहे? चिड़िया घर, चिड़िया मतलब चिड़िया, घर तो चिड़िया का रहने वाला घर, चिड़ियाघर, तो दोनों का अर्थ निकल गया ना, तो इसको यौगिक शब्द कहते हैं। अब देखो ये क्या है? चाय वाला,
चाय प्लस वाला। चाय मतलब चाय प्लस वाला, वाला मतलब बेचने वाला। ये प्रत्यय है, वाला क्या है? प्रत्यय है। ये शब्दांश है, ये शब्द है, ये शब्दांश है। तो दोनों का अर्थ निकल रहा है। शब्द में शब्दांश में क्या अंतर है? जैसे शब्द ये प्रत्यय है, शब्द में प्रत्यय लगा है तो शब्दांश हो गया। ये अलग करने पर शब्दांश हो गया। ये चाय है, चाय शब्द है, संज्ञा है, नाम आ गया तो संज्ञा है। तो ये चाय शब्द है, नाम है ना, चाय नाम है ना, पीने वाला चीज है चाय, ये नाम है। ये वाला, चाय, चाय वाला मतलब बेचने वाला, चाय वाला बेचने वाला। तो ये वाला शब्दांश हो गया। कैसे शब्दांश हो गया? क्योंकि ये प्रत्यय है। वाला, चाय वाला, रिक्शा वाला, दूध वाला, ये सब प्रत्यय है। तो प्रत्यय शब्दांश हो गया ये। अब क्या है? औषधालय, औषध, औषध आलय प्लस आलय। औषध मतलब दवाई, घर, दवाई। औषध मतलब क्या होता है? दवाई। आलय मतलब घर, दवाई वाला घर। तो दोनों का अर्थ निकल गया। खंड है, टुकड़े में की हूँ ना, प्लस लगाई हूँ ना बीच में। तो ये औषध आलय, तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है ना। जैसे कि रूट शब्द में नहीं निकला है, दोनों का खंड का टुकड़ा की हूँ तो नहीं निकला है ना, लेकिन इसमें निकल रहा है औषध आलय, औषध दवाई का घर। तो इसका दोनों का अर्थ निकल रहा है। तो ये यौगिक शब्द है। और क्या है? शिवालय, शिव प्लस आलय। शिव मतलब जानते हो शंकर, आलय मतलब शिव का घर, शिवालय जहाँ शिव जी का मंदिर होता है ना, जिसमें शिव जी का मंदिर रहता है, तो शिव आलय, शिव का घर। तो इसका भी अर्थ निकल गया। तो ये यौगिक शब्द है। अब योग रूढ़ शब्द बता रही हूँ। योग रूढ़ शब्द जिन शब्दों के खंड या टुकड़े करने पर किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। कैसे विशेष अर्थ को दर्शाते हैं? जैसे पीतांबर, पीला अंबर, पीला अंबर तो पीले वस्त्र को धारण करने वाला। अंबर मतलब क्या होता है? वस्त्र होता है। और पीला करने वाला पीतांबर, अर्थात क्या हुआ? दोनों का अर्थ निकल रहा है ना। पीले, ये विशेष है। इसका अर्थ देखो, रूढ़ शब्द जिन शब्दों के खंड या टुकड़े करने पर किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं योग रूढ़ शब्द कहते हैं। विशेष अर्थ को कैसे बता रही हूँ ना, पीले, पीले वस्त्र को धारण करने वाला, धारण करने वाला अर्थात विष्णु। अर्थात विष्णु। श्वेतांबर, श्वेत अंबर, श्वेतांबर मतलब क्या हुआ? श्वेत अंबर। तो श्वेत वस्त्र को धारण करने वाली, श्वेत वस्त्र को धारण करने वाली। एक मैं बता दूं, पूरे बता दूं। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र को धारण करने वाली अर्थात सरस्वती। सरस्वती क्या है? श्वेत वस्त्र को धारण करती है अर्थात सरस्वती। ये तीसरे अर्थ को विशेष अर्थ में प्रकट कर रहा है। तो विशेष अर्थ क्या है? सरस्वती। श्वेतांबर मतलब सरस्वती है, तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है। उसके बाद लंबोदर, जिसका लंबा उदर हो।
लंबोदर। और लंबोदर सबका लंबा उदर नहीं होता है, इसका अर्थ है कि गणेश जी को लंबा उदर होता है। लंबा उदर सबका होगा तो सबके लिए नहीं प्रकट होगा कि लंबोदर सबको कहा जाएगा, नहीं, बस गणेश के लिए प्रकट हुआ है लंबोदर। लंबे उदर वाला, लंबे उदर वाले, लंबे उदर वाले अर्थात गणेश। अर्थात गणेश तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है। चतुर्भुज, चार भुजा है जिसकी। चतुर्भुज, चार भुजाएं, एक भुजा नहीं ना, चार है तो बहुवचन है। चार भुजाएं, एक भुजा होता है तो भुजा बहुवचन है। चार भुजाएं हैं जिसकी। है जिसकी अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु। पीले वस्त्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु भी होगा और कृष्ण भी होगा। विष्णु भी पीला वस्त्र धारण करते हैं, कृष्ण भगवान भी पीला वस्त्र को धारण करते हैं, तो दोनों होगा। दशानन, 10 आनन है जिसके। 10 आनन वाला, 10 आनन वाला अर्थात रावण, रावण। नीलकंठ, जिसका नीला कंठ है अर्थात शंकर या शिव। अब मैं बताऊंगी आप लोग को प्रयोग के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर होगा, प्रयोग के आधार पर मैं बताऊंगी आप लोगों को। एक बार और तत्सम तद्भव समझा दीजिए। तद्भव और तत्सम संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम कहते हैं, और उसी के बदले हुए रूप को जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उसे तद्भव कहते हैं। आगे समझ में ना? ठीक है, अब मैं बताऊंगी प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर इसके 2 भेद होते हैं, इसके 2 भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द।
विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द विकारी शब्द लिंग, वचन या कारक के कारण जिन शब्दों में विकार या परिवर्तन आ जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। कैसे परिवर्तन आता है मैं बता रही हूँ। संज्ञा क्या है? बालक है। संज्ञा शब्द क्या है? बालक। इसका परिवर्तन कैसे आता है विकारी शब्दों में? कैसे परिवर्तन? बालक का क्या होगा परिवर्तन? बालिका, बालिकाओं, बालकों, इसका परिवर्तन हो जाएगा। बालक का परिवर्तन हो जाता है। और ये बताए हमने लिंग, वचन या कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार या परिवर्तन आता है। तो संज्ञा शब्द में परिवर्तन आ रहा है। संज्ञा शब्द है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। इतने शब्दों में परिवर्तन आता है। कैसे आता है? तो बालक का, बालिका, बालिकाओं, बालकों, परिवर्तन आ गया। सर्वनाम है, वह का परिवर्तन आया तो वे, उसका, उसे, उसका, उसकी, परिवर्तन आ गया तो बन गया। विशेषण शब्द है हरा, हरा का हरी, हरे। काला का, काला भी विशेषण है। काला का भी, काला का काली, काले, काला, काली, काले, इसका परिवर्तन आ जाता है, विशेषण है। लंबा का लंबा, लंबी, लंबे। पीला का पीला, पीली, पीले, विशेषण शब्द है, इसका परिवर्तन आ जाता है। क्रिया का जाएगा का विशेषण, इसका रूप कैसे बदलेगा? जाएंगे, जाएगी, जाओगे, इसका परिवर्तन हो जाएगा। इसका परिवर्तन होता है उसी को विकारी शब्द कहते हैं। अब अविकारी शब्दों का परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्द लिंग, वचन या कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन नहीं आता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। कैसे? कौन कौन से विकारी शब्द है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, अविस्मादि बोधक। इसमें परिवर्तन नहीं आता है। जैसे कि कल, कम, उधर, चुपके, चुपके आदि। तो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण कैसे? इसका वाक्य कैसे बनेगा? वह कल आया था। कल, कल का कले, कल नहीं बनेगा। कल का इसका परिवर्तन नहीं होता है। कल का कम, तुम कम खाना, खाना क्रिया है और कम विशेषण है, तो दोनों साथ में लगे तो क्या हुआ? क्रिया विशेषण बन गया। इसका कम का कम या कमा कमी कुछ नहीं बनेगा। चुपके, चुपके, वह चुपके, चुपके गया, गया के साथ लगा है चुपके, चुपके, तो क्रिया विशेषण है। वह अधिक बोलता है, वह अधिक बोलता है, तो बोलता क्रिया है। अधिक, तो अधिक लगा है बोलता के साथ, तो क्रिया विशेषण हुआ। संबंध बोधक के साथ, के भीतर, के कारण, के समान आदि वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है? संबंध बोधक, राजा मंत्री के साथ बाजार में घूमने गए। के साथ, राजा और मंत्री का संबंध बता रहे, तो के साथ का ये नहीं, इसका परिवर्तन नहीं आता है। माँ घर के भीतर है। वर्षा के कारण मैं स्कूल न जा सकी। वर्षा के कारण मैं स्कूल न जा सकी। इसका के कारण, इसका के कारण कुछ नहीं बनता है, इसका परिवर्तन नहीं होता है। समुच्चय बोधक तथा, किंतु, अथवा, क्योंकि आदि। किंतु का तनु ने बहुत परिश्रम किया किंतु वह प्रथम ना आ सकी। मैंने बहुत समझाया किंतु आप लोग समझ न सके। दो वाक्यों के बीच में लगाया जाता है किंतु या अथवा
या क्योंकि, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, क्योंकि आपकी परीक्षाएं निकट है। आप लोग पढ़ रहे हो, एक वाक्य हो गया। अब क्योंकि बीच में लगाया गया है, क्योंकि आपकी परीक्षाएं निकट है, तो आपकी परीक्षाएं निकट है दूसरा वाक्य है, और दोनों वाक्य के बीच में लगा है क्योंकि। ते समुच्चय बोधक है। विस्मादि बोधक वाह, अरे, हाय, आह आदि। वाह क्या सुंदर ताजमहल है। विस्मादि बोधक वाह क्या सुंदर ताजमहल है। अरे वाह, अरे इतना बड़ा सांप आश्चर्य के लिए। हाय कितना तेज चोट लगा है उसे। आदि है। अब मैं आप लोगों से, जैसे पिछले वीडियो में, हर वीडियो में आप लोगों से मैं प्रश्न पूछती हूँ, आप लोग प्रश्नों का उत्तर लिखने की कोशिश करें। इस बार मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रही हूँ, आप लोग कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। शब्द की कोई दो विशेषताएं लिखिए। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद उदाहरण सहित लिखिए। रूढ़ तथा योग रूढ़ शब्दों में क्या अंतर है, मैं बताई थी। रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द बताई थी, आप लोग लिखिए। रूढ़ तथा योग रूढ़ शब्दों में क्या अंतर है। प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। मैं आप लोग की अगली वीडियो में मिलूंगी, जिसमें वाक्य पढ़ाऊंगी। सेंटेंस, वाक्य किसे कहते हैं आप लोगों को बताऊंगी।